Assalamualaikum. I am Urum Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. And according to the urge of the different students, I am making this video again of the present simple. क्योंकि मौसम की वजह से हमें प्रेजेंट सिंपल की कुछ सेंटेंसेस बनाने पड़ रहे हैं और जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस वक्त कराची का मौसम काफी अच्छा हो चुका है, तो इसलिए हमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं जो कि प्रेजेंट सिंपल को हिट करते हैं। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं कुछ सेंटेंसेस। लेकिन इनसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट सिंपल को बिल्कुल माइनर सा जस्ट शॉर्ट रिव्यू करने जा रहे हैं, देन फिर हम इन सेंटेंसेस को भी बनाएंगे ताकि आप हमारे साथ रहें। प्रेजेंट सिंपल हमने जैसे कि देखा था कि प्रेजेंट सिंपल हमारा इंग्लिश का वो टेंस है जो कि नॉर्मल लाइफ में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है और इस टेंस की एक खास बात ऐसी होती है कि ये नॉर्मल रूटीन के सेंटेंसेस को कवर करता है। कोई काम जो होता है इस तरह के सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं। एक ट्रेडिशनल तरीका है प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस को पहचानने का कि उर्दू में इन सेंटेंसेस के आखिर में ता, ती और दे आता है। लेकिन अगर आप इन रट्टाफिकेशन के कॉन्सेप्ट को हटा भी दें तो आप सिर्फ इतनी बात याद रखिएगा कि कोई भी काम जो होता है, हो रहा है, वो नहीं है, होता है, वो प्रेजेंट सिंपल है। इसके हमने दो रूल डिस्कस किए थे। द रूल नंबर फर्स्ट इज when we make sentence with I, we, you, they, so we use the verb first form, and in order to make the negative we use do as a helping verb. For example, I play cricket, we play cricket, you play cricket, and they play cricket. But in order to make negative, I don't play cricket, we don't play cricket, you don't play cricket, and as well as they don't like to play cricket, yeah, they don't play cricket. And the rule number second is whenever we make sentence with e, she and it, so we need to add s, es or ies in the verb because of the third person, and for the sake of making negative we use does to make negative, and as we make the negative sentence so the additional s or es gets removed. तो यहाँ पर हमने इस बात को बखूबी देखा था। आइए जरा डिस्कस करते हैं कुछ आज के लाइव सेशन में हम इस बात को देखेंगे कि ये सेंटेंसेस कैसे कन्वर्ट होते हैं। तो वीडियो को जरा एंड तक देखिएगा। इस मौसम में अक्सर बारिश होती है। अगर हम इस तरह का सेंटेंस कहते हैं कि इस मौसम में अक्सर बारिश होती है तो हम सिंपली कह सकते हैं इन दिस वेदर। अब इन दिस वेदर को हम सेंटेंस के आखिर में भी लेकर आ सकते हैं या फिर इट रेन्स इन दिस वेदर। इसीलिए हमने ये सेंटेंसेस बनाए हैं ताकि आपके लिए बारिश को एंजॉय करना अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिंपल आसान हो जाए। इस मौसम में अक्सर बारिश होती है। इस मौसम में अक्सर बारिश होती है। अब ये इस तरीके का सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो हमने क्या कहना है, इट रेन्स ऑफन इन दिस वेदर। यहाँ पर मैंने ऑफन नहीं लिखा, आप चाहें तो लिख सकते हैं समटाइम इट रेन्स इन दिस वेदर या इन दिस वेदर इट ऑफन रेन्स। तो मुख्तलिफ तरीके से आप कह सकते हैं। बारिश में लोग चाय पीना पसंद करते हैं। People like to take tea in this weather, yeah, in rain. People like to have tea in rain, yeah, in the rain. People are willing to take tea a lot. लेकिन are willing to थोड़ा सा हमारा present progressive को hit करता है। That's why I prefer you all to make present simple sentences. People like to use the tea in rain. बारिश में मौसम खुशगवार हो जाता है। अब वापस से ये इस तरीके का सेंटेंस है जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, तो आपने क्या लगाना है, इट के साथ या फिर आप वेदर कह दें। द वेदर गेट्स गुड या वेदर गेट्स प्लेजेंट इन रेन, या द वेदर गेट्स कंजीनियर, वेदर गेट्स एक्सेलेंट इन रेन। बच्चे बाहर खेलते हैं। चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड, चिल्ड्रन गो आउटसाइड एंड प्ले। तो मुख्तलिफ तरीके होते हैं एक सेंटेंस को बनाने का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वर्ड टू वर्ड ही ट्रांसलेट करना होता है। यू मे यूज दीज सेंटेंसेस एज अ बेस and you may make the different and the complex sentences as well, so it's up to you. बारिश गर्म जमीन को ठंडा कर देती है। अब यहाँ पर सबसे आसान तरीका जो था मैंने इसको यहाँ लिखने की कोशिश की है, the rain makes the hot earth cold. अब लोग यहाँ पर earth की जगह ground भी कह सकते हैं, place भी कह सकते हैं, तो इसमें मसला नहीं है। It's up to you. It depends on your spoken skills कि आप किस तरीके से इस बात को लेकर जा रहे हैं। कुछ लोग earth के सेंटेंस पर कह सकते हैं कि यहाँ earth क्यों लिखा, तो ऐसा कोई मसला नहीं है, आप लैंड कह सकते हैं, लेकिन इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे बना रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे बेहतर लगा कि अर्थ लिखना है, दैट्स व्हाई आई यूज द वर्ड अर्थ। आप लैंड, ग्राउंड, प्लेस ऐसे वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। बारिश से पहले बादल आसमान को ढांप लेते हैं। बिफोर द रेन,
The cloud cover the sky. अब क्योंकि clouds है that's why मैंने ये cover लगाया. आप before the rain पहले भी लगा सकते हैं या बाद में भी. मैंने इसको यहाँ पर as a noun पकड़ा है इस बात को. The clouds cover the sky before raining. लोग गीली मिट्टी की खुशबू को पसंद करते हैं. People like the fragrance of wet soil. People like the fragrance of wet soil का मतलब है कि लोग गीली मिट्टी की खुशबू को पसंद करते हैं. इसके बाद हमारे पास है कुछ लोग बारिश में घर पर रहते हैं. People like to stay at home in rain. People like to stay at home in rain कि लोग बारिश में बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं, घर पर रहते हैं. बारिश शुरू होते ही लोग अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हैं. डेफिनेटली जैसे बारिश होती है तो बारिश से बचने के लिए हम अम्ब्रेला वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं. पीपल यूज अम्ब्रेला एज द रेन गेट्स स्टार्टेड. तो यहाँ पर इस तरीके से कह सकते हैं या फिर आप इसको यूं भी कह सकते हैं. द डिमांड ऑफ द अम्ब्रेला इंक्रीजेज एज इट स्टार्टेड टू रेन. एंड बारिश से हर कोई खुश हो जाता है, यानी एवरीवन गेट्स हैप्पी ड्यू टू रेन. तो आई होप ये सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें. इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें. अगर आपका कोई भी सवाल है तो यू विल सिंपली आस्क योर क्वेश्चन इन अ कमेंट सेक्शन एंड इट इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी टू रिप्लाई यू बैक. इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए. आपसे दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो में. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.